मेरा शौहर नामर्द है और मुझे तलाक चाहिए। वह मियाँ बीबी के झगड़े का आम सा केस था। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, 2 प्यारे से बच्चे थे, लेकिन खातून बजिद थी कि उसको हर हाल में तलाक चाहिए, जबकि मेरा मौक्किल सदमे में कैफियत में था। जज साहब अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप मियाँ बीबी को चैम्बर में ले जाकर कोशिश कर लें, शायद बात बन जाए। शौहर का वकील होने के नाते मैंने फौरन हामी भर दी, जबकि बीवी के वकील ने इस पर अच्छा खासा हंगामा भी किया, लेकिन खातून बातचीत के लिए राजी हो गई। चैम्बर में दोनों मियाँ बीबी मेरे सामने बैठे थे। हाँ, खातून अपने शौहर से क्या मसला है? वकील साहब, यह शख्स मर्दाना तौर पर कमज़ोर है। मैं उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। वैसे तो कचहरी में ज़्यादातर बेबाक खातून से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन इस खातून की कुछ बात ही अलग थी। उसके शौहर ने एक नज़र शिकायत उस पर डाली और मेरी तरफ मदद की तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा झल्ला गया कि कैसी औरत है, ज़रा सा शर्म हया नहीं है। बहरहाल मैंने भी शर्म हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज तेज सवाल करना शुरू कर दिए। जब उसने पूछा, क्या आपको अपने मर्द से गुजारा नहीं होता? तो वो कहती है कि माशाल्लाह 2 बच्चे हैं हमारे। यह जिस्मानी तौर पर तो बिल्कुल ठीक हैं। मैंने पूछा, तो खातून फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? वकील साहब, मेरे बाबा देहात में रहते हैं और खेती किसानी करते हैं। हम 2 बहनें हैं। मेरे वालिद ने कभी बिटिया रानी से कम बुलाया ही नहीं, जबकि मेरे शौहर मुझे कुत्ती कहकर बुलाते हैं। यह कौन सी मर्दाना शियत है? वकील साहब, मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो यह मेरे पूरे मायके को गालियां देते हैं। आप ही बताएं कि इसमें मेरे मायके का क्या कसूर? यह मर्दाना सिफत तो नहीं, न कि दूसरों की घरवालियों को गाली दी जाए। वकील साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और यह गुस्से में मुझे कंजरी कहते हैं। वकील साहब, मर्द तो वह होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे दे कि वह कंजरी ना रहे, और वह अपनी बीवी को ही कंजरी कहकर पुकारते हैं। यह कोई मर्दाना बात तो नहीं हुई ना? वकील साहब, अब आप ही बताएं, क्या यह मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा तो सर शर्म से झुक गया। उसका शौहर उसकी तरफ देखकर बोला, अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी, ना मुझ पर इस कदर ज़हनी टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत थी? आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ किसी नाजायज़ रिश्ते को जोड़ते हैं तो मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका किया गया ज़हनी टॉर्चर बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका कौन हिसाब देगा? बीवी का पारा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। खैर, जैसे तैसे मिन्नत समाजत करके समझा बुझा करके उनकी सुलह करवाई। मेरे मौक्किल ने वादा किया कि आइंदा वह कभी अपनी बीवी को गाली नहीं देगा, और फिर वह दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक वहीं चैम्बर में सोचता रहा कि गालियां तो मैंने भी उस खातून को उसके पहले जवाब पर दिल ही दिल में बहुत दी थी, तो शायद मैं भी नामर्द हूँ और शायद हमारा मुआशरा नामर्दों से भरा पड़ा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।